जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मार्च के मंथली राशि फल यानी लियो सिंह राशि की मार्च में क्या स्थिति रहेगी। मार्च में 5 बड़े बदलाव ग्रहों में आ रहे हैं, यानी सूर्य का ट्रांजिट होगा 14 मार्च को, और बुध और शुक्र का ट्रांजिट होगा 7 मार्च को। इसी प्रकार से शनि जो उदय होंगे, अभी अस्त चल रहे हैं 21 मार्च को, और मंगल का भी ट्रांजिट होगा। यानी कुल मिला के बड़े ग्रहों का ट्रांजिट मार्च के महीने में होने वाला है। इसका प्रभाव सिंह राशि पे क्या पड़ेगा, इस कार्यक्रम में डिटेल में मित्रों हम चर्चा करते हैं। पूरा का पूरा कार्यक्रम देखेंगे तो समझ में आएगा। सबसे पहले हम कुंडली पे चर्चा कर लेते हैं। ये सिंह राशि की कुंडली है जो आपके सामने आ रही है। केतु जहां 6 नंबर लिखा है धन भाव में बैठे हैं, साथ ही साथ सूर्य शनि और बुध, ये जो सप्तम भाव के अंदर सूर्य शनि बुध की युति बनी है, ये थोड़ा परेशान करेगी आप, क्योंकि इसकी जो दृष्टि है आपके स्वास्थ्य भाव में पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं ये आपको परेशान करेगी। अब क्या परेशान करेगी इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और आपके ऊपर जो लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, जो आपके करियर को चमकाने वाला है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। कुछ अच्छा भी है, कुछ बुरा भी है। चलिए डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में जान लेते हैं। तो स्वास्थ्य में देखा जाए तो स्वास्थ्य मार्च में 2 भागों में बटेगा। 1 तारीख से लेकर और 14 मार्च तक सूर्य शनि और बुध, याद रखिएगा इन 3 नाम को, सूर्य शनि और बुध, इन तीनों की जो युति बन रही है, जिस कारण से आपको 14 मार्च तक गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, या शरीर में दर्द की या नेत्र में कमजोरी की प्रॉब्लम नजर आएगी। कभी कुछ चलता रहेगा 14 मार्च तक। 14 मार्च तक आप मानसिक प्रेशर में रहेंगे, कुछ अच्छा नहीं लगेगा आपको। 14 मार्च के बाद 15 से लेकर 31 मार्च में सूर्य शनि की युति टूट जाएगी। तब आपको अच्छा सा फील नजर आएगा, काम में एकाग्रचित्ता मन लगेगी। और लेकिन 15 मार्च और 31 मार्च के बीच में गैस की और एसिडिटी की प्रॉब्लम रहने वाली है। यानी पूरा मार्च का महीना हेल्थ में एक तो आप अजीब सा फील करते रहेंगे, थोड़ा बेचैनी सी आपके अंदर रहेगी, और एकाग्रचित्ता की कमी आपके अंदर सिंह राशि वालों के साथ रह सकती है, और गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम तो पूरे महीने है। अब धन के बारे में बात कर लेते हैं कि फाइनेंस की स्थिति सिंह राशि की कैसी रहेगी। तो यहां पर भी सूर्य शनि और बुध तीनों ग्रहों की युति के कारण जो सप्तम भाव में बन रही है, भाई अच्छा और बुरा दोनों तरह का रिजल्ट आपको फाइनेंस में मिलेगा। यानी मार्च के महीने में सबसे पहले हम अच्छे के बारे में बात कर लेते हैं। तो सरकारी रुका हुआ काम आपका हो सकता है, सरकारी कोई धन आना है तो वो आपको आ सकता है, सरकारी जो कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलना है तो भाई मार्च के महीने में आपका बन रहा है, या फिर जो आपने पुराना काम किया है उसका धन आपको मिलेगा। मार्केट में फंसा हुआ रुपया आपका मिल सकता है, तो उसमें आपको प्रयास करना पड़ेगा, आपको सफलता मिलेगी। यानी कि बैठे बैठे नहीं मिलेगा, भाग्य के सहारे नहीं मिलेगा, क्योंकि सूर्य शनि बुध की युति है। आपको उस व्यक्ति से, उस डीलर से मिलना पड़ेगा, उनके ऑफिस जाना पड़ेगा, कई कॉल करने पड़ेंगे, तब जाके आपका सरकारी काम बनेगा, और मार्केट में रुका हुआ या पुराने किए काम का धन आपको जरूर मिल जाएगा। अब बुरा रिजल्ट क्या है, बुरा के बारे में अगर हम चर्चा करें तो मार्च के महीने में शेयर में आपको नुकसान हो सकता है। तो शेयर में इन्वेस्टमेंट तौबा तौबा कर ले, यहां पर नुकसान होगा। और कहीं पर भी धन दुगना करने वाला कोई लालच देता है तो भाई बिल्कुल आप उसके झांसे में ना आए। आपका धन दुगना नहीं, आपका धन 0 हो जाएगा। यानी धन का इन्वेस्टमेंट मार्च के महीने में किसी के बहकावे पे नहीं करना है। साथ ही साथ ऑनलाइन अगर आप पे कोई फोन आ जाता है, कोई स्कीम लकी ड्रॉ में आपका नाम निकल आता है, इतने पैसे जमा करो और आपको कार मिलेगी, तो आप सावधान हो जाए, आपके साथ ठगी हो सकती है। यहां पर आपको सावधानी रखनी है। तो 3 ये बुरे फल है, अगर सावधानी रखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, याद रखिएगा। जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी, और आज हम एक कुंडली के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें शनिदेव योग कारक होने के बावजूद भी नीलम पहनने पर नुकसान देता है। उस कुंडली के बारे में चर्चा करेंगे कि कुंडली के अंदर योग कारक है। शास्त्रों के अंदर भी लिखा है कि पंचमेश शनि होते हैं या तुला राशि में उच्च के होते हैं तो अच्छा रिजल्ट देते हैं, इनके रत्न पहनने चाहिए। लेकिन रत्न पहनने के बावजूद भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है। इसका कारण क्या है, चलिए पहले कुंडली देख लीजिए। ये कुंडली है कन्या लगन की, विक्रांत जी की कुंडली है,
और ये कन्या लगन की कुंडली है, जैसा कि आप देख सकते हैं। पंचमेश इनकी कुंडली में शनि है और पंचम, नवम और लगन के ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर आपको रत्न पहनाते हैं। और जो है शनि जो है तुला राशि के बैठे हुए हैं, तुला राशि के यानी कि उच्च के बैठे हुए हैं। उसके बावजूद भी पहले हम विक्रांत जी से बात कर लेते हैं कि उन्होंने कैसे कैसे किया, और फिर मैं बताता हूँ कि क्यों रत्न सूट नहीं किया। विक्रांत जी, जय माता दी। जय माता दी। तो मेरे को जब गुरुजी ने ये पहनाया था, नीली पहनाई थी और सफ़ेद मूंगा और पन्ना पहनाया था, तो उस साल मेरा प्रमोशन काफ़ी अच्छा हुआ था ऑफिस में भी, और मेरा काम अच्छा चलता था। लेकिन जब मैंने नीलम पहना 2017 में, तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था घर में ही, मतलब मैं गिर गया था, तो ये उल्टे हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। फिर मैंने उसको उतार दिया था। कारण क्या है, मैं अब आपको बता देता हूँ कि इन्होंने 2017 और 18 के अंदर नीलम पहना। मैंने इनको नीली पहनाया तो नीली इनको सूट किया, ठीक है जी, और इनको अच्छा रिजल्ट मिला भगवान की कृपा से। लेकिन क्या है कि उसके बाद इनका हमसे संपर्क हो नहीं पाया, तो उन्होंने सोचा कि नीली पहना है तो नीलम पहन लेते हैं। तो नीलम पहनने के बाद इनके साथ में ऐसा क्या हुआ, ये आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब भी हम नीलम पहनाते हैं तो नीलम में एक चीज़ का बड़ा ध्यान दिया जाता है कि उस समय पे आप पर कोई ढैया, कोई साढ़े साती तो नहीं है। यदि ढैया या साढ़े साती होगी, जैसे कि आप इनमें देख सकते हैं, इनकी मकर राशि है और विगत 2.5 साल में, अभी तो मकर राशि में शनि चल रहे हैं, विगत 2.5 साल में जो शनि थे वो आपके चल रहे थे धनु राशि में। धनु राशि से भी इनके ऊपर साढ़े साती चल रही थी। तो उस समय पे अगर आप नीलम पहनते हैं तो बड़ा नुकसानदायक हो जाएगा। अभी भी ये नीलम नहीं पहन सकते हैं। ये नीलम जब पहन सकते हैं जब इन पे पूर्णतया से साढ़े साती निकल जाएगी, जो कि, और नीलम इनको सूट भी करेगा विक्रांत जी को, क्योंकि इनको नीली सूट कर गई है। लेकिन कब करेगा, जब ये पूर्ण तरीके से साढ़े साती निकल जाएगी। यानी कि कब, अभी अप्रैल 2022 में कुंभ राशि में शनि आएंगे। जब कुंभ से निकल जाएंगे तब ये नीलम पहनेंगे, और लाइफ टाइम इनको शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। कारण क्या है कि साढ़े साती के अंदर अगर आप शनि का नीलम पहन लेते हैं और आपकी कुंडली में शनि कितना भी उचका हो, आपको नुकसान देगा, आपको चोट दे देगा, आपको नुकसान दे देगा। तो इसके लिए थोड़ा सावधान हो जाएं। ये बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि ये लगने, वो लगने। देखिए मित्रों, किताबी ज्ञान हमने भी बहुत लिया है, हमने बहुत पढ़ा है, पीएचडी की है, ठीक है, और मेडलिस्ट हैं, वो आप जानते ही हैं। लेकिन प्रैक्टिकल ज्ञान हमेशा बदल जाता है। लोगों से बात करने पे चीज़ें अलग सामने आती हैं। तो कृपया करके अच्छे सुझाव दें, किताबी सुझाव ना दें, वो हमारे पास ऑलरेडी हैं। इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी मित्रों। आप बात कर लेते हैं सिंह राशि के परिवार भाव के बारे में। तो परिवार भाव में भाई मार्च के महीने में रोचक योग मंगल द्वारा बन रहा है, यानी कि रोचक योग भी है, मालव्य योग भी है। तो मार्च के महीने में आपके फैमिली में कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। कोई सदस्य का रुका हुआ काम हो सकता है, कोई आपके फैमिली मेंबर कोई बड़ी खुशखबरी दे सकता है। पद प्रमोशन से संबंधित खुशखबरी के लिए तैयार रहें, या विवाह, सगाई, संतान संबंधी खुशखबरी के लिए तैयार रहें। या तो पर्सनल खुशखबरी मिलेगी मित्रों, या प्रोफेशनल आपको खुशखबरी मिलेगी। साथ ही साथ मार्च के महीने में घर के अंदर वाहन बुक कराने के, वाहन खरीदने के योग भी बनते हैं। तो कुल मिला के पारिवारिक भाव मार्च का महीना परिवार के लिए और आपके फैमिली सदस्यों के लिए बहुत लाभकारी है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वाले उनकी जिनकी संतानें हैं, चाहे छोटी संतान है चाहे बड़ी संतान है। सबसे पहले हम छोटी संतान के बारे में बात कर लेते हैं। तो छोटी संतान का मार्च का महीना थोड़ा सा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। कान की समस्या रह सकती है, छोटी संतान को निमोनिया की परेशानी, ब्रोंकाइटिस की समस्या मार्च के अंदर रहने वाली है। यानी छोटी संतान हेल्थ से थोड़ा डिस्टर्ब रहेगी, उनको डॉक्टर के पास दिखाना पड़ेगा, दवाइयों का ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। हालांकि ठीक हो जाने वाले हैं, उसके भी योग नजर आ रहे हैं। बड़ी संतान के बारे में बात करें तो बड़ी संतान का नृत्य संगीत में मार्च में एकदम से शौक जागृत होगा। वीडियोग्राफी, एडिटिंग का शौक जागृत होगा। यूट्यूब में कोई चैनल या सोशल मीडिया में कोई चैनल बनाएंगे, कुछ ना कुछ वीडियो अपलोड करेंगे। यानी नया शौक आपकी संतान में कला या अपने को दिखाने का शौक जागृत होता हुआ नजर आ रहा है। यानी आपकी संतान के लिए मार्च का महीना खासकर बड़ी संतान के लिए क्रिएटिविटी वाला है। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थियों की। तो विद्यार्थियों के लिए मार्च का महीना
खासकर 2 भागों में बढ़ता है, यानी 1 तारीख से लेकर 15 मार्च तक देखा जाए तो आपका पूरा ध्यान विद्या से हटकर, काम से हटकर लव एंड रिलेशन में ही रहेगा। मेरा पार्टनर ने कुछ खाया कि नहीं खाया, मेरे सोना बाबू ने ये किया वो किया, अनाना फलाना ढिमकाना, यानी लव एंड रिलेशन में आपका पूरा फोकस रहेगा। इसलिए आपका 15 मार्च तक टीचर से आपको डांट पड़ेगी, माता पिता से आपको डांट पड़ेगी, ये ऐसा योग नजर आ रहा है, यानी एकाग्रचित्ता की कमी है। फिर 16 तारीख से लेकर 31 मार्च के बीच में जो विद्यार्थी हैं उनका ग्रुप में तीर्थ यात्रा, हिल स्टेशन में जाने के योग भी नजर आ रहे हैं। यहां से विद्या में थोड़ा थोड़ा फोकस आप पे आने लगेगा, यानी आधा महीना अच्छा नहीं है और आधा महीना विद्यार्थियों के लिए ठीक है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं उनके लिए ये महीना कैसे रहेगा। तो उनके लिए मार्च का महीना बड़ा सौगात लेके आने वाला है, यानी कि देखा जाए तो लक्ष्मी नारायण योग आपका बन रहा है। तो पूरा मार्च के महीने में करियर में आपको बड़ी खुशखबरी या बड़ा सफलता हाथ लगेगी, या तो आपका पद प्रमोशन का सिंह राशि वालों का योग नजर आ रहा है, या मैनेजमेंट बॉस आपकी कोई इच्छा पूर्ति करते हुए नजर आ रहे हैं, या आपकी कोई एप्लीकेशन मान ली जाएगी, आपको कोई अप्रूवल मिल जाएगा। तो मार्च का महीना आपकी इच्छा पूर्ति के लिए बहुत लाभकारी है। साथ ही साथ ऑफिस में आपके परफॉर्मेंस के लिए तालियां भी बजने वाली है, यानी कि अच्छी सेल रहेगी, अच्छा परफॉर्मेंस आपका रहेगा। तो सिंह राशि के लिए नौकरी के लिए बहुत अच्छा लाभकारी मार्च का महीना रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वाले उनकी जो दाम्पत्य जीवन में, खासकर प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात कर लेते हैं, यानी लव कपल के बारे में। तो कहीं ना कहीं लव कपल का अगर देखा जाए तो पार्टनर का कोई झूठ पकड़ा जा सकता है, रिलेशन में गड़बड़ी पैदा हो सकती है, रिलेशन में बड़ी कठिनाई होगी, यानी रिलेशन छूट भी सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है, क्योंकि पार्टनर का कोई झूठ पकड़ा जा सकता है, याद रखिएगा। यानी प्रेमी प्रेमिका के रिलेशन में बहुत अच्छा मार्च का महीना नहीं है। पति पत्नी के लिए देखा जाए तो सूर्य शनि की युति से पार्टनर से वाद विवाद रह सकते हैं, पार्टनर को हेल्थ के इश्यू रह सकते हैं, और पार्टनर का आपके माता पिता या सास ससुर से बड़ा वाद विवाद रहेगा, यानी गृह क्लेश आपके पार्टनर, आपके माता पिता या आपके भाई बहन का रहेगा, यानी घर के अंदर कुछ ना कुछ वाद विवाद रह सकता है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वाले उनकी जो व्यापार करते हैं, दुकान चलाते हैं, अपना काम करते हैं। तो मार्च का महीना लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं 3 या 4 बड़े काम आपके सफल होते हुए मार्च में नजर आएंगे, क्योंकि लक्ष्मी नारायण योग आपका बन रहा है। पहला, कोई नई डील आपको मिल सकती है, नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। दूसरा, मार्च के महीने में अच्छी सेल आपकी होगी, काम में वृद्धि होगी। तीसरा, अगर देखा जाए तो आपका रेनोवेशन के योग नजर आ रहे हैं, कुछ ना कुछ आप रेनोवेशन दुकान में, फैक्ट्री में कराने वाले हैं। चौथा, कोई मशीन आप काम की खरीदने वाले हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर लक्ष्मी नारायण योग आपका मार्च में बन रहा है, जिस कारण से व्यापार के अंदर काफी अच्छी स्थिति हो जाने वाली है। तो कुल मिला के देखा जाए तो मार्च का महीना व्यापारियों के लिए अच्छा ही साबित होगा। तो मित्रों, ये था मार्च का सिंह राशि का मंथली राशिफल। इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी। राजेश जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप गुरुजी से काफ़ी समय से जुड़े हैं। हाँ, मैं तो कैसा रहा आपका अनुभव, थोड़ा बताइए। मैं गुरुजी से 2010 के आसपास से जुड़ा हुआ हूँ। जब से जो उपाय वगैरह गुरुजी ने बताए हैं मुझे, तो मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है, काफ़ी कुछ। गुरुजी ने मेरे नीलम पहनाया था, उस टाइम मेरी सैलरी में बहुत कम ग्रोथ थी, जैसे ही नीलम पहना उसके विदिन 6 मंथ काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई मेरी, और बहुत अच्छा रहा। उसके बाद अभी बीच में गुरुजी से मुलाकात नहीं हो पाई थी। फिर मैंने कोशिश की, गुरुजी जब बैठने लगे तो मैं दोबारा 2018 में आया गुरुजी के पास। तो गुरुजी ने, फिर मैंने और अपनी वाइफ का, दोनों लोगों का दिखाया। तो गुरुजी ने बताया कि इसमें जो लिखा था गुरुजी ने सर्जरी के बारे में लिखा था, तो सर्जरी होंगी। हाँ। तो ये बात बिल्कुल सही निकली थी, और गुरुजी ने कहा था जल्दी में होंगी, तो वो बहुत जल्दी, मतलब 1 साल के अंदर दोनों सर्जरी हो गई। और एक माइनर बताई थी तो माइनर ही रही है, और एक थोड़ा मेरा बच्चा ऑपरेशन से हुआ तो वो भी एक सर्जरी हो गई। तो जो गुरुजी ने बताया, जैसा बताया वैसा बिल्कुल सही चल रहा था, ऐसा कुछ नहीं। तभी मैं आज फिर आया हूँ गुरुजी के पास और आता रहता हूँ। अभी जो नीलम आपने ये पहना हुआ, तो इसका भी जब से ये पहना तो आपकी अच्छी ग्रोथ हुई। हाँ, नो डाउट। उस टाइम मैं जब जैसे ही मैंने जॉब चेंज किया, जॉब चेंज करने के बाद अच्छे पैकेज पे मैं नई जगह पे गया, तो काफ़ी अच्छा रहा। जब से मैंने नीलम पहना तब से काफ़ी
ग्रोथ ही हुई है। ग्रोथ हुई है। हाँ हाँ। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। है। माता रानी की कृपा और गुरु जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। धन्यवाद। आप दिन दुगनी और रात चौगनी करेंगे। जय माता। जय माता दी।